दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो निकाह के बाद भी अपने आशिक से मिलने जाया करती थी। जब उसके साथ जो वाकया पेश आया, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हिकायत क्या थी और वो लड़की शादी के बाद भी अपने आशिक से क्यों मिलती थी? ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। ये दास्तान उस जमाने की है जब दुनिया में इंसाफ के लिए काजी साहब का किरदार बहुत अहम हुआ करता था। जब हक और बातिल के बीच फर्क करना आसान नहीं था और इंसान के किरदार की असल परख उसकी आजमाइश के वक़्त ही होती थी। कदीम ज़माने में मुल्क अंदलुसिया में एक बड़ा ही रहमदिल और आदिल बादशाह हुआ करता था, जिसका नाम अमीर अब्दुल्लाह था। अल्लाह ताला ने उसे 3 होशियार और नेक बेटे अता फरमाए थे। सबसे बड़ा हसन, बीच वाला हुसैन और सबसे छोटा सुलेमान। बादशाह अमीर अब्दुल्लाह का महल दजला नदी के किनारे बना हुआ था। यह महल अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। महल की दीवारें संगे मरमर से बनी थीं और छत पर सोने चांदी का काम था। बागीचे में तरह तरह के फूल और फलों के दरख्त लगे हुए थे। चारों तरफ फव्वारे बने थे, जिनमें से दिन रात मुबारक पानी बहता रहता था। अमीर अब्दुल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी रियाया की खिदमत में गुजारी थी। वह रोजाना फज्र की नमाज के बाद दरबार में बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनता और उनका हल निकालता। उसका न्याय इतना मशहूर था कि दूर दूर से लोग अपने झगड़े लेकर आते थे। जब बादशाह अमीर अब्दुल्लाह की उम्र 70 साल हो गई, तो उसे एहसास हुआ कि अब उसका वक़्त करीब आ रहा है। एक दिन मगरिब की नमाज के बाद उसने अपने तीनों शहजादों को अपने हुजूर हाजिर होने का हुक्म दिया। शहजादे जब आए तो बादशाह ने कहा, मेरे प्यारे बेटों, अल्लाह ताला ने मुझे एक लंबी और बेहतरीन जिंदगी अता फरमाई है। अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाऊं। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक अहम बात बताना चाहता हूं। तीनों शहजादे बड़े गौर से अपने वालिद की बात सुनने लगे। बादशाह ने आगे कहा, मेरे बेटों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो दौलत जमा की है, वह सब तुम्हारे लिए है। लेकिन यह दौलत मैंने महल के फल का कोने में छुपा कर रखी है। ये जगह केवल मैं जानता हूं। मेरी वफात के बाद तुम तीनों भाई मिलकर उस खजाने को निकालना और आपस में बराबर तकसीम कर लेना। खबरदार, एक दूसरे के साथ नाइंसाफी मत करना। बादशाह ने उन्हें विस्तार से बताया कि खजाना महल के उत्तरी कोने में मस्जिद के करीब बड़े चिनार के पेड़ के नीचे दफन है। उसने कहा, जब मेरी वफात हो जाए तो तुम लोग वहां जाकर जमीन खोदना। तुम्हें एक बड़ा लोहे का संदूक मिलेगा। उसमें सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे मोती और कीमती पत्थर भरे हुए हैं। शहजादा हसन ने कहा, अब्बा जान, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। बादशाह मुस्कुराया और बोला, बेटे, मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से विदा लेना है। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। शहजादा हुसैन ने पूछा, अब्बा जान, क्या हमें वह जगह अभी दिखा दीजिए? बादशाह ने कहा, नहीं बेटे, यह खजाना तभी खोला जाना चाहिए जब मैं इस दुनिया में न रहूं। यह मेरी वसीयत है। उसी रात बादशाह ने अपने वजीर आजम हकीम अब्दुर रहमान को भी बुलाया और उसे अपनी वसीयत के बारे में बताया। वजीर ने आंसू भरी आंखों से कहा, हुजूर, आप हमारे लिए बाप के समान हैं। आपके बगैर हम क्या करेंगे? बादशाह ने कहा, हकीम साहब, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। मेरे बाद मेरे बेटों का ख्याल रखना और उन्हें सही राह दिखाना। अगले 3 दिन बादशाह अमीर अब्दुल्लाह ने अपने आखिरी कामों को पूरा किया। उसने अपनी प्रजा से मुलाकात की, गरीबों में दान खैरात बांटा और कैदियों को रिहा कराया। चौथे दिन असर की नमाज के वक्त उसने अपना दम तोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि अब इन्ना इलैहि राजिऊन। बादशाह अमीर अब्दुल्लाह की वफात के बाद 3 दिन तक मातम मनाया गया। पूरे शहर में अजान के साथ साथ यह ऐलान किया गया कि हमारे प्यारे बादशाह का इंतकाल हो गया है। दूर दूर से लोग आकर फातिहा पढ़ते और दुआ करते रहे। 40वें दिन के बाद शहजादों ने फैसला किया कि अब वह खजाने को निकालें जिसके बारे में उनके वालिद ने बताया था। तीनों भाई महल के उत्तरी कोने में गए, जहां मस्जिद के करीब एक पुराना चिनार का पेड़ था। शहजादा हसन ने कहा, भाइयों, अब्बा जान ने कहा था कि इसी पेड़ के नीचे खजाना दफन है। शहजादा सुलेमान ने कहा, हाँ, और उन्होंने कहा था कि एक बड़ा लोहे का संदूक है। तीनों भाइयों ने कुदाल लेकर खुदाई शुरू की। वे सुबह से शाम तक खोदते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन भी वे फिर आए और भी गहरी खुदाई की,
लेकिन कोई संदूक नजर नहीं आया। एक हफ्ते तक लगातार खुदाई के बाद भी जब कुछ नहीं मिला, तो तीनों भाइयों को समझ आया कि यहां कोई खजाना नहीं है। शहजादा हसन ने शक के अंदाज में कहा, लगता है अब्बा जान की वफात से पहले ही किसी ने खजाना निकाल लिया है। शहजादा हुसैन ने कहा, लेकिन यह राज तो सिर्फ हम तीनों को मालूम था। शहजादा सुलेमान ने चालाकी से कहा, शायद अब्बा जान ने किसी और को भी बताया हो। लेकिन जब उन्होंने वजीर आजम हकीम अब्दुर्रहमान से पूछा, तो उसने कहा, हुजूर ने मुझसे सिर्फ यह कहा था कि आप तीनों को खजाने के बारे में बताया है, लेकिन जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब तीनों भाई एक दूसरे पर शक करने लगे। शहजादा हसन ने कहा, जाहिर है कि हम में से किसी ने पहले से ही खजाना निकाल लिया है। शहजादा हुसैन ने कहा, मैं तो कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने कुछ नहीं लिया। शहजादा सुलेमान ने कहा, और मैं भी अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन हसन को यकीन नहीं आया। उसने कहा, अगर तुम दोनों ने कुछ नहीं लिया तो फिर खजाना गया कहां? धीरे धीरे यह मामला और बिगड़ता गया। तीनों भाई एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। शहजादा हसन कहता कि सुलेमान ने चोरी की है क्योंकि वह सबसे चालाक है। शहजादा हुसैन कहता कि हसन ने लिया है क्योंकि वह सबसे बड़ा है और उसे सबसे पहले पता चला होगा। और सुलेमान कहता कि हुसैन ने लिया है। जब घर में सुलह नहीं हो सकी, तो मामला शहर के मुख्य काजी हकीम अबुल फजल अल कुर्दी के पास पहुंचा। काजी साहब अपनी दानाई, इंसाफ और हिकमत के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। उनकी उम्र 55 साल थी और उन्होंने 30 साल तक न्याय का काम किया था। काजी साहब का दरबार बड़ा ही शानदार था। बीच में काजी साहब की कुर्सी थी, जो ऊंचे चबूतरे पर रखी थी। चारों तरफ लोगों के बैठने की जगह थी। दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं। सामने दीवार पर लिखा था, व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंजल अल्लाह, और उनके बीच उसी के मुताबिक फैसला करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है। जब तीनों शहजादे काजी साहब के सामने हाजिर हुए, तो पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। शहजादे बादशाह के बेटे थे, लेकिन अदालत में सभी बराबर थे। काजी साहब ने कहा, शहजादे, आप लोग यहां क्यों तशरीफ लाए हैं? शहजादा हसन ने कहा, जनाबे वाला, हमारे वालिद ने अपनी वफात से पहले हमें बताया था कि महल के फलका कोने में एक खजाना दफन है, लेकिन जब हमने वहां खुदाई की तो कुछ नहीं मिला। हम समझते हैं कि हम में से किसी ने उसे पहले निकाल लिया है। काजी साहब ने पूछा, आपके वालिद ने यह राज किस किस को बताया था? शहजादा हुसैन ने कहा, जहां तक हमें मालूम है, सिर्फ हम तीनों को। काजी साहब ने कहा, तो फिर अगर सिर्फ आप तीन लोग जानते थे, तो जाहिर है कि आप में से किसी ने ही लिया होगा। शहजादा सुलेमान ने कहा, जी हां, लेकिन हम तीनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इंसाफ करें। यह सुनकर काजी साहब बड़े फिक्र में पड़ गए। ये एक बहुत ही अजीब मुकदमा था। तीनों शहजादे एक ही खजाने के दावेदार थे, लेकिन खजाना था ही नहीं, और तीनों एक दूसरे को मुजरिम ठहरा रहे थे। काजी साहब ने कहा, यह मामला बहुत पेचीदा है, मुझे इसके बारे में गौर करना होगा। उन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा और कहा कि वे इस मामले की तहकीकात करेंगे। 3 दिन बाद जब शहजादे वापस आए, तो काजी साहब ने कहा, शहजादे, मैंने इस मामले के बारे में बहुत गौर किया है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और फिर मुझे बताइए कि इसके 3 किरदारों में से कौन सा सबसे बेहतर है। तीनों शहजादे बड़े गौर से सुनने लगे। काजी साहब ने कहा, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी शादी के बाद भी अपने आशिक से मिलने गई थी। काजी साहब ने कहानी शुरू की। बहुत पहले इस शहर में एक नौजवान रहता था, जिसका नाम उमर था। वह एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता था और तिजारत का काम करता था। उसकी दुकान बाजार के बीच में थी, जहां वह कपड़े बेचा करता था। उसी शहर में एक खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसका नाम फातिमा था। वह अपने हुस्न और अदब के लिए पूरे शहर में मशहूर थी। फातिमा के वालिद एक मालदार आदमी थे, जो जेवरात का कारोबार करते थे। एक दिन उमर की फातिमा से मुलाकात हुई, जब वह अपने वालिद के साथ बाजार आई थी। उमर ने जब उसे देखा तो वह उस पर फिदा हो गया। फातिमा भी उमर की शराफत और अदब से मुतासिर हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत हो गई। वे बाजार में मिलते, बात करते और एक दूसरे के दिल की बात समझते। उमर फातिमा से कहता, फातिमा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर मैं एक लम्हा भी नहीं जी सकता। फातिमा भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वह कहती, उमर, अल्लाह की कसम,
मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे से निकाह करने का ख्वाब देखते थे। उमर ने अपने वालिदैन से कहा कि वह फातिमा से शादी करना चाहता है, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। फातिमा के वालिद ने उसकी शादी अपने एक रिश्तेदार यूसुफ से तय कर दी। यूसुफ एक अमीर ताजिर था जो दूसरे शहर में रहता था। जब उमर को यह खबर मिली तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने फातिमा से मिलकर कहा, फातिमा, अब तो हमारी जुदाई का वक्त आ गया है। तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है और मैं तन्हा रह जाऊंगा। फातिमा भी रो पड़ी और बोली, उमर, ये मेरी मजबूरी है। मैं अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। उमर ने कहा, फातिमा, मैं जानता हूं कि तुम एक नेक लड़की हो, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। हमारी मोहब्बत की यादगार के तौर पर क्या तुम अपनी शादी की पहली रात मेरे साथ गुजार सकती हो? यह सुनकर फातिमा ने कहा, उमर, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूं। अगर इससे तुम्हें सुकून मिले तो मैं वादा करती हूं कि मैं अपनी शादी की पहली रात तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। निकाह का दिन आया। बड़ी धूमधाम से फातिमा का निकाह यूसुफ से हुआ। शहर भर में जश्न मनाया गया। दुल्हन को सोने चांदी के जेवरात पहनाए गए और उसे खूबसूरत कपड़े पहनाकर दूल्हे के घर भेजा गया। यूसुफ एक नेक और शरीफ आदमी था। वह फातिमा से बेहद मोहब्बत करता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। जब रात हुई और यूसुफ अपनी नई बीवी के कमरे में गया तो फातिमा ने कहा, यूसुफ, मेरी एक गुजारिश है। यूसुफ ने कहा, जी हाँ फातिमा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। फातिमा ने कहा, पहले आप मुझसे वादा करिए कि आप मेरी बात मानेंगे। यूसुफ ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं। तब फातिमा ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने उमर से अपनी मोहब्बत के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसने उमर से वादा किया था कि वह अपनी शादी की पहली रात उसके साथ गुजारेगी। यूसुफ ने यह सब सुना तो वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, फातिमा, तुमने अपनी सच्चाई मेरे सामने रखी है। तुम एक ईमानदार औरत हो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम जाकर अपना वादा पूरा करो। फातिमा को यूसुफ की इस बात पर बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, क्या आप वाकई मुझे इजाजत दे रहे हैं? यूसुफ ने कहा, हाँ, मैं अपने वादे पर कायम हूं। तुम जाओ और अपना वादा पूरा करो। फातिमा ने अपने शौहर से इजाजत लेकर घर से बाहर निकली। रात का वक्त था और चांद की रोशनी में सारा शहर नहाया हुआ था। उसने अपने ऊपर सोने चांदी के जेवरात पहने थे जो चांदनी में चमक रहे थे। उमर का घर शहर के दूसरे हिस्से में था। फातिमा को वहां जाने के लिए कई गलियों से होकर जाना था। जब वह एक सुनसान गली से गुजर रही थी तो अचानक एक आदमी उसके सामने आ गया। यह आदमी असल में एक चोर था जिसका नाम अहमद था। अहमद शहर का बदनाम चोर था जो रात के वक्त लोगों को लूटा करता था। उसने जब देखा कि एक औरत अकेली रात में कीमती जेवरात पहनकर जा रही है तो उसके दिल में लालच आ गया। अहमद ने फातिमा का रास्ता रोका और कहा, ऐ औरत, रुक जा और अपने तमाम जेवरात उतार कर मुझे दे दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। फातिमा ने बहुत हिम्मत से कहा, भाई, मैं तुझसे गुजारिश करती हूं कि तू मुझे जाने दे। मैं एक अहम वादा पूरा करने जा रही हूं। जब मैं वापस आऊंगी तो ये तमाम जेवरात तुझे दे दूंगी। अहमद ने हंसकर कहा, तू मुझे बेवकूफ समझती है? अभी तू यहां है और तेरे जेवरात भी यहां हैं। मैं तुझे यूं ही जाने क्यों दूं? फातिमा ने कहा, भाई, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि मैं वापस आऊंगी। मैं अपने वादे की सच्चाई तुझे बताती हूं। फिर उसने अहमद को अपनी पूरी दास्तान सुनाई। उसने उमर से अपनी मोहब्बत के बारे में बताया, अपने वादे के बारे में बताया और यह भी कि कैसे उसके शौहर यूसुफ ने उसे इजाजत दी है। अहमद ने यह कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान रह गया। उसने कहा, सुबहान अल्लाह, क्या वाकई तेरा शौहर इतना फयाज है कि उसने तुझे इजाजत दी? फातिमा ने कहा, हाँ भाई, वह बहुत नेक दिल इंसान है। अहमद के दिल में कुछ हलचल हुई। उसने कहा, अगर तेरा शौहर इतना फयाज है तो मैं भी कैसे कंजूसी कर सकता हूं? जा, अपना वादा पूरा कर और सुन, मैं तेरी हिफाजत के लिए तेरे साथ चलूंगा। फातिमा को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, क्या तुम वाकई मेरे साथ चलोगे? अहमद ने कहा, हाँ, तेरे शौहर की फयाजी ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं तुझे महफूज पहुंचाऊंगा। अहमद फातिमा को लेकर उमर के घर पहुंचा। उमर अपने घर में बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी तो वह दौड़ कर गया।
दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि फातिमा खड़ी है और उसके साथ एक अजनबी आदमी भी है। उमर ने पूछा, फातिमा, ये कौन है? फातिमा ने कहा, उमर, मैं अपना वादा पूरा करने आई हूं। राह में मुझे यह भाई मिला था जो पहले मुझे लूटना चाहता था, लेकिन जब मैंने इसे अपनी कहानी सुनाई तो इसने न सिर्फ मुझे छोड़ दिया बल्कि मेरी हिफाजत भी की। उमर ने अहमद से कहा, भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप अंदर आइए। अहमद ने कहा, नहीं भाई, मैं बाहर इंतजार करूंगा। उमर और फातिमा घर के अंदर गए। उमर ने फातिमा से कहा, फातिमा, तुमने वाकई अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम यहां तक कैसे पहुंची। फातिमा ने उमर को तमाम वाकयात बताए, यूसुफ की फैयाजी के बारे में बताया और अहमद चोर के साथ जो हुआ उसके बारे में भी बताया। उमर ने यह सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह बोला, फातिमा, तेरे शौहर यूसुफ की फयाजी और उस चोर की दरिया दिली ने मेरे दिल को हिला दिया है। अगर वे इतने नेक हैं तो मैं कैसे छोटे दिल का हो सकता हूं। उमर ने फातिमा के पैरों पर गिरकर कहा, फातिमा, आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। अब तुम अपने शौहर के पास जाओ। फातिमा को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, उमर, ये क्या कह रहे हो? उमर ने कहा, फातिमा, मैंने फैसला कर लिया है। तुम अब एक शरीफ औरत हो, किसी का निकाह हो, मैं तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं आने दूंगा। फातिमा उमर के घर से निकली तो अहमद अभी भी बाहर इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? फातिमा ने कहा, हाँ भाई, सब ठीक है, अब तुम मुझे वापस घर छोड़ दो। अहमद ने रास्ते में पूछा, क्या तेरे आशिक ने तुझसे कुछ कहा? फातिमा ने अहमद को पूरी बात बताई कि कैसे उमर ने उसे बहन बना लिया और उसकी इज्जत की। अहमद ने कहा, अल्लाह की कसम, आज मैंने 3 बेहतरीन इंसान देखे हैं, तेरा शौहर, तेरा आशिक, और अब मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूं। जब वे फातिमा के घर पहुंचे तो अहमद ने कहा, फातिमा, मैं भी तुझे अपनी बहन समझता हूं। अगर कभी तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। फातिमा घर पहुंची तो यूसुफ जाग रहा था। उसने पूछा, फातिमा, सब कुछ ठीक रहा? फातिमा ने यूसुफ को पूरी कहानी सुनाई, चोर के साथ जो हुआ, उमर के साथ क्या हुआ, सब कुछ बताया। यूसुफ ने यह सब सुनकर कहा, फातिमा, अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक रहा। तुमने अपना वादा पूरा किया और तुम्हारी इज्जत भी महफूज रही। फिर दोनों ने रात बड़े सुकून से गुजारी। कहानी खत्म करने के बाद काजी साहब ने तीनों शहजादों से कहा, अब तुम लोग मुझे बताओ कि इन तीनों, यूसुफ, शौहर, उमर, आशिक और अहमद, चोर, में से कौन सबसे बेहतर था? शहजादा हसन ने कहा, हुजूर, मेरे ख्याल में यूसुफ, शौहर, सबसे बेहतर था, क्योंकि उसने बहुत मेहर देकर उस औरत से निकाह किया था। फिर भी उसने अपनी बीवी को दूसरे के पास जाने की इजाजत दी। ये बहुत बड़ी फयाजी है। शहजादा हुसैन ने कहा, नहीं हुजूर, मेरे ख्याल में उमर, आशिक, सबसे बेहतर था। उसकी माशूका उसके पास आई थी और वह उससे बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन फिर भी उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि उसे अपनी बहन बना लिया। इससे बड़ी फयाजी और क्या हो सकती है? शहजादा सुलेमान ने कहा, हुजूर, मेरे ख्याल में अहमद, चोर, सबसे बेहतर था, क्योंकि चोर वह होता है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकिचाता। लेकिन इस चोर ने न सिर्फ उस औरत को छोड़ दिया, बल्कि उसकी हिफाजत भी की। ये सबसे बड़ी हिम्मत और फयाजी है। काजी साहब ने तीनों के जवाब सुने तो वे मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, शहजादा सुलेमान, आप ही वह शख्स हैं जिसने खजाना चुराया है। यह सुनकर तीनों हैरान रह गए। शहजादा हसन ने पूछा, हुजूर, आपने यह कैसे जाना? काजी साहब ने समझाया, देखिए, हसन ने शौहर की तारीफ की, हुसैन ने आशिक की तारीफ की, लेकिन सुलेमान ने चोर की तारीफ की। इंसान हमेशा अपने जैसे की तारीफ करता है। एक ईमानदार इंसान ईमानदारी की तारीफ करता है और एक चोर चोरी को जायज ठहराता है। यह सुनकर शहजादा सुलेमान का चेहरा पीला पड़ गया। काजी साहब ने आगे कहा, सुलेमान, तुमने चोर की तारीफ करके यह साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में भी चोरी के लिए हमदर्दी है। अब सच बताओ, क्या तुमने खजाना लिया है? शहजादा सुलेमान ने देखा कि अब छुपाना मुमकिन नहीं है। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं मुजरिम हूं, मैंने खजाना चुराया है। यह सुनकर हसन और हुसैन दोनों हैरान रह गए। हसन ने कहा, सुलेमान, तुमने ऐसा क्यों किया? सुलेमान ने कहा,
भाइयों, मुझसे गलती हुई है। जब अब्बा जान ने खजाने के बारे में बताया था, तो मैं रात में छुप छुप कर वहां गया और खजाना निकाल लिया। मेरे ख्याल में था कि अब्बा जान की वफात के बाद मैं कह दूंगा कि खजाना नहीं मिला और फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे। हुसैन ने कहा, लेकिन सुलेमान, ये तो बहुत गलत बात थी। हम तुम्हारे भाई हैं। सुलेमान ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं माफी चाहता हूं। काजी साहब ने कहा, सुलेमान, पहले खजाना वापस करो। सुलेमान ने कहा, हुजूर, खजाना मेरे घर में महफूज है, मैं अभी लाकर देता हूं। कुछ देर बाद सुलेमान अपने नौकरों के साथ आया, जो बड़े बड़े संदूक लेकर आए थे। संदूकों में सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे मोती और तमाम कीमती चीजें भरी हुई थीं। काजी साहब ने कहा, अब इस खजाने को तीनों भाइयों में बराबर तकसीम कर दिया जाए। खजाना 3 हिस्सों में बांटा गया। हर भाई को बराबर का हिस्सा मिला। सुलेमान ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं। हसन ने कहा, सुलेमान, तुम हमारे भाई हो, हमने तुम्हें माफ कर दिया। हुसैन ने भी कहा, हाँ सुलेमान, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। सुलेमान ने काजी साहब से कहा, हुजूर, मैं तौबा करता हूं कि आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी भर इस गलती का कफारा अदा करूंगा। काजी साहब ने कहा, सुलेमान, तौबा करना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। काजी साहब ने तीनों शहजादों को नसीहत की, देखो बेटों, ये वाकया तुम्हें एक अहम सबक देता है। इंसान के किरदार की असल परख मुश्किल वक्त में होती है। उन्होंने आगे कहा, उस कहानी में यूसुफ ने अपनी बीवी को दूसरे के पास जाने की इजाजत देकर फयाजी दिखाई। उमर ने अपनी माशूका को हाथ न लगाकर पाकदामनी दिखाई और अहमद ने चोरी छोड़कर नेकी का रास्ता अपनाया। लेकिन सुलेमान, तुमने चोर की तारीफ करके अपना असल रूप दिखा दिया। यह बताता है कि तुम्हारे दिल में चोरी के लिए हमदर्दी थी, क्योंकि तुमने खुद चोरी की थी। इस वाकये के बाद तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वे मिलकर अपने बाप की सल्तनत चलाएंगे। उन्होंने कहा कि वे कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। हसन ने कहा, भाइयों, हमारे अब्बा जान चाहते थे कि हम एक दूसरे के साथ इंसाफ करें। आज हमने देखा कि झगड़े से क्या नुकसान होता है। हुसैन ने कहा, हाँ, और हमने यह भी सीखा कि सच हमेशा सामने आ जाता है। सुलेमान ने कहा, मैं वादा करता हूं कि आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब कहानी वापस उस लड़की फातिमा पर आती है, जिसके बारे में गाजी साहब ने मिसाल दी थी। उस रात के बाद फातिमा और यूसुफ ने बहुत खुशी की जिंदगी गुजारी। यूसुफ की फयाजी और समझदारी की वजह से फातिमा उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगी। वह हमेशा कहती, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा शौहर दिया है। उमर ने भी अपना वादा निभाया और फातिमा को हमेशा बहन का दर्जा दिया। वह कभी कभार यूसुफ और फातिमा के घर आता और वे सब मिलकर खुशी से वक्त गुजारते। चोर अहमद ने भी अपनी जिंदगी बदल दी थी। उसने चोरी करना छोड़ दिया और ईमानदारी से काम करने लगा। वह एक छोटी दुकान खोलकर हलाल कमाई करने लगा। यूसुफ अपने शहर में वापस चला गया और अपना कारोबार शुरू किया। उसकी ईमानदारी और फयाजी की वजह से उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। लोग उससे कहते, यूसुफ भाई, आप बहुत नेक इंसान हैं। फातिमा भी एक आदर्श बीवी साबित हुई। वह अपने घर की अच्छी देखभाल करती, यूसुफ का बहुत सम्मान करती और हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखती। 2 साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया। उन्होंने उसका नाम इब्राहिम रखा। बच्चा बहुत खूबसूरत और होशियार था। उमर ने भी अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। उसके वालिदैन ने उसकी शादी एक नेक लड़की आयशा से करा दी। आयशा बहुत सुंदर और समझदार थी। उमर ने आयशा को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसने फातिमा से मोहब्बत की थी और फिर कैसे उसने उसे अपनी बहन बना लिया था। आयशा ने उमर की इस बात पर उसकी बहुत तारीफ की। उसने कहा, उमर, आपने बहुत अच्छा किया। आप एक सच्चे मुसलमान हैं। उमर और आयशा की भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी। उन्होंने भी कई बच्चों को जन्म दिया और खुशी से रहे। अहमद की जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली आई थी। पहले वह एक बदनाम चोर था, लेकिन उस रात के बाद वह एक नेक इंसान बन गया था। उसने एक छोटी दुकान खोली, जहां वह रोजमर्रा की चीजें बेचता था। वह हमेशा सच बोलता, अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी करता और गरीबों की मदद करता। शहर के लोग कहते, यह अहमद पहले कितना बुरा था, लेकिन अब देखो कितना अच्छा बन गया है। अहमद की शादी भी एक नेक लड़की मरियम से हुई। मरियम को जब पता चला कि अहमद पहले चोर था,
तो उसने कहा, कोई बात नहीं, अहम यह है कि अब आप नेक हैं। कुछ सालों बाद एक दिन ऐसा आया कि यूसुफ को किसी काम से उस शहर आना पड़ा जहां उमर और अहमद रहते थे। फातिमा भी उसके साथ थी। जब उमर को पता चला कि यूसुफ और फातिमा आए हैं, तो वह अपनी बीवी आयशा के साथ उनसे मिलने गया। अहमद भी अपनी बीवी मरियम के साथ पहुंचा। यह मुलाकात बहुत खुशी की थी। तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिले। उनकी बीवियां भी एक दूसरे से मिलीं और बहुत खुश हुईं। यूसुफ ने कहा, दोस्तों, उस रात के बाद हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है। उमर ने कहा, हाँ, वह रात हमारे लिए तब्दीली की रात थी। अहमद ने कहा, मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे सही राह दिखाई। तीनों दोस्तों ने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की। वे हमेशा अपने बच्चों को ईमानदारी सीखते थे। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वाक्य पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो और दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद ईशान 11 को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।